बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.3 का 13वां सवाल जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले 12 सवाल हम कर चुके हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, इसमें लिखा हुआ था आई की हमारी इक्वेशन है 3 की पावर 2x प्लस 2 इक्वल टू 12.3 की पावर x। ये पॉइंट मैंने बताया था, ये मल्टीप्लाई को शो करता है। तो 12.3 की पावर x माइनस 3। अब ये जो पावर्स हैं, जैसे पिछले सवाल में हमने किया था, इन दोनों को हम लहदा भी कर सकते हैं। ए की बेस के ऊपर जो पावर्स होती हैं, जब इनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये प्लस हो जाती हैं। तो आप इस शक्ल में लिखें, चाहे इस शक्ल में भी आप लिख सकते हैं। तो हम इसको लहदा करके ये ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 इक्वल टू 12 डॉट की जगह मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं आप, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर x माइनस 3। 3 की पावर 2 जो होता है ये 9 के बराबर होता है, और ये ऐसा चीज लिखा जाएगा 3 की पावर 2x इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर x माइनस 3। अब हम ये 3 की पावर जो है वो 2x है, ये x है, तो हम सपोज करते हैं कि y इज इक्वल टू 3 की पावर x। दोनों साइडों से जब हम स्केयर लेंगे, 3 की पावर x का स्केयर लेंगे, पावर के ऊपर पावर आई है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 2x आ जाएगा। तो इसका मतलब है वाई स्केयर इज इक्वल टू 3 की पावर 2x। तो जहाँ पर 3 की पावर 2x होगा वहाँ पर हम वाई स्केयर लिखेंगे, जहाँ 3 की पावर x होगा वहाँ y लिखेंगे। तो ये इक्वेशन इस तरह बनेगी, 9y2 इक्वल टू 12y माइनस 3। इस सब को जीरो के बराबर कर लें, दूसरी साइड पे ले जाइए तो ये हो जाएगा 9y2 माइनस 12y, ये इधर आगे प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो पहला टारगेट हमारा ये होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है। अब आगे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने ये फैक्टराइजेशन मेथड से किया, इसके पेयर्स बनाए हैं। 9 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, 27 आ गया। 27 के आगे पेयर बने 9 और 3, 9y2 माइनस 9y माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगा माइनस 12 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करूँगा प्लस का 27 आएगा। अब पहली दो में से 9y कॉमन होगा, अंदर आ जाएगा y माइनस 1। इन दो में से -3 कॉमन है, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ये एक दफ़ा लिखी जाएंगी, ये एक दफ़ा 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद 0 के बराबर हैं, तो ये दोनों लहदा 0 के इक्वल होंगी। y माइनस 1 इक्वल टू 0, 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। y की वैल्यू आ जाएगी 1 और 9y, ये 3 इधर जाएगा, 9 डिवाइड हो जाएगा, 1/3 आ जाएगी। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब चूंकि हमने सपोज किया था कि y इज इक्वल टू जो है वो 3 की पावर x है, तो y की जगह पे 3 की पावर x लिखेंगे, इधर भी y है, इसकी जगह 3 की पावर x है। अब ये 1 बेस के बराबर हो तो पावर के बराबर होती है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 0। 3 की किसी भी चीज़ की मैंने बताया था पावर 0 ये 1 के बराबर होता है। x की पावर 0 है, 1 है, 100 की पावर 0 है, ये भी 1 के बराबर होगा। तो ये चूंकि 1 लाना था तो हमने बेस के हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लिया। 3 की पावर 0 बेस के बराबर है, पावर के बराबर होगी, x इज इक्वल टू 0 होगा। इसी तरीके से यहाँ 1/3 है, 3 को जब मैं ऊपर, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाकर ये -1 हो जाएगा। बेस के बराबर है, पावर के बराबर हो जाएगी, x इज इक्वल टू -1। तो x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, सोल्यूशन सेट होगा 0 -1। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर, 2 की पावर x प्लस 64 डॉट 2 की पावर -x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2 की पावर -x है, इसको जब मैं ओवर के नीचे ले जाऊंगा तो ये जाके प्लस हो जाएगी, 2 की पावर x हो जाएगी। ये भी 2 की पावर x है, ये भी 2 की। हम सपोज करते हैं कि 2 की पावर x इज इक्वल टू y है, तो यहाँ y लिखेंगे, फिर यहाँ भी y आएगा। इस y को ख़त्म करने के लिए ये सारी जो रकम को y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। ये आ जाएगा वाई स्केयर, ये कैंसिल हो जाएगा 64, ये आ जाएगा -20y। इसकी तरतीब y के हिसाब से लगाएं, y2 माइनस 20y प्लस 64 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जो हमारा टारगेट था। उसके बाद हम अब जो है इसको फैक्टराइज करने लगे हैं। 64 है तो ये फिर हमारा जो है वो सिलेक्ट हुआ है, y2 माइनस 4y माइनस 16y प्लस 64 इक्वल टू 0। इन दो में सिर्फ y कॉमन, इन दो में से 16 कॉमन आ गया। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम होंगी, एक दफ़ा लिखी जाएंगी, ये एक दफ़ा लिखा जाएगी। ये लहदा 0 के बराबर है, ये भी 0 के
इसकी वैल्यू आ गई 4, इसकी वैल्यू 16, और चूँकि वाई हमने सपोज किया 2 की पावर x इज इक्वल टू 2, तो इसको 2 की पावर 2 लिख देंगे, बेस के बराबर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आएगा। इधर भी ऐसे 16 था, 2 की पावर 4 होगी, बेस के बराबर है, पावर के बराबर होगी, तो इसके दो आंसर आएंगे। इसी एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट सवाल है, 15 नंबर रकम आपको दी गई है, x+1 इंटू x+3 इंटू x-5 इंटू x-7 इक्वल टू 192। अब हमने इनमें से ऐसे जो है वो तरतीब लगानी है कि जब इनको मल्टीप्लाई करें, या पहले ये देखें कि ये जो सेकंड फॉर्म कांस्टेंट नंबर नज़र आ रहे हैं इन दोनों को प्लस करें, -5 + 1 तो आंसर आएगा -4, और इन दोनों का 3 और -7 है, 3 - 7 इसका भी आंसर आएगा माइनस। तो कोशिश ये करें कि ऐसा पेज जो है वो बनाएं जिनमें से इन दोनों को प्लस करने से आंसर सेम आए। तो मैंने ये तरतीब लगाई है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आंसर आएगा। अब इनमें से ये दो एक जैसी है, तो इसकी जगह सपोज कर लेंगे हम कि ये y के बराबर है, तो इसकी जगह y लिखेंगे, इसकी जगह भी y लिखेंगे, तो ये जगह y-5 इंटू y-21 इज इक्वल टू 192। अब इन दोनों को जब दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होंगी तो ये आंसर आएगा y2 - 26 y + 105। ये ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई करने या इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर निकलते हैं। अब इनके जब पेयर्स बनाएंगे हम, तो पेयर जो बनेंगे 329 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 87 आएगा। ये पहले 192 इधर आकर माइनस हुआ है, यहाँ 87 बचा है। 87 के हिसाब से जब मैंने पेयर बनाए हैं तो y2 - 29 y + 3y - 87 इक्वल टू 0 है। इन दोनों में से y कॉमन है, इन दोनों में से 3 कॉमन है, तो ये दो ब्रैकेट सेम है, एक दफ़ा लिखी जाएंगी, ये एक दफ़ा लिखा गया है, तो y की वैल्यू आ गई है 29। ये ऑलरेडी प्रोसीजर आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा। अब हमने y को सपोज किया था x2 - 4x के बराबर है, इसकी जगह पे x2 - 4x लिखा, इस y की जगह भी x2 - 4x लिखाया। x ये इधर ले आएंगे, 29 को इक्वल टू 0 है, तो अब ये देखें इसके पेयर्स नहीं बन रहे, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। x ये फार्मूला -b + -b² - 4ac/2a। अब इसमें से इसका कोफिशिएंट a के बराबर है, इसका कोफिशिएंट b के बराबर है, ये कांस्टेंट जो है ये c के बराबर। वैल्यूज़ दर्ज करेंगे, स्केयर लेकर 132 आ गया, इसका स्केयर ये 4 × 33 के बराबर है, 4 का स्केयर रूट होता है 2 × 33 आ जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे, ये निकालना है, अंदर आ जाएगा 2 + -33 का स्केयर रूट, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 + -33 अंदर रूट आ जाएगा। अब यही इसको मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर सकते, यही हमारा सोल्यूशन सेट है। अब आइए लास्ट सवाल की तरफ, 16 नंबर। ये भी सेम इसी तरह का सवाल है, x-1 x-2 x-8 x+5 + 360 इक्वल टू 0। अब इसको ऐसा अच्छी रहने दे, -1 और -2 -3 हो गया, -8 + 5 ये भी -3 हो गया, तो इसको तरतीब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इन दो को लहदा मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो को लहदा, इसको इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया है, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर, ये रकम ऐसे लिखी गई है 0। अब ये दो एक जैसे हैं, सपोज करेंगे हम x2 - 3x इक्वल टू y, लेट का मतलब होता है सपोज। अब इसकी जगह जब y लिखेंगे, पहले से की जगह तो ये आ जाएगा y+2, इसकी जगह y लिखूंगा मैं तो y - 40 आ जाएगा। अब ये दो ब्रैकेट जो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 360 जो है वो साथ पहले ही मौजूद है, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 280। अब 280 का जो पेयर है वो ये वाला पेयर है, 10 × 28, तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे हम, y2 - 10y - 28y + 280। इन दो में से y कॉमन, y - 10 - 28 कॉमन, y - 10। दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं, एक दफ़ा लिखी जाएंगी, ये बाकी रकम एक जगह, दोनों 0 के बराबर हैं, क्योंकि जब भी कुछ दो चीज़ें मैंने बताया था मल्टीप्लाई हो रही हों और वो 0 के बराबर हों तो वो लहदा भी 0 के बराबर होती हैं। तो ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं, 0 के बराबर हैं, तो ये लहदा भी 0 के बराबर है। y = 10 y = 28। अब y चूँकि हमने सपोज किया था कि x2 - 3x के बराबर है, इसकी जगह ये लिखा, इसकी जगह भी ये लिखा, अब ये 10 को इधर ले आए, इधर से 28 को इधर ले आए, दोनों को ले सॉल्व करना पड़ेगा। इससे पेयर बनेंगे 10 के हिसाब से, और ये 5 × 2 = 10 है, इन दोनों में से x कॉमन, इसमें से 2 कॉमन, दोनों ब्रैकेट्स ये आ गया। x - 5 = 0, x + 2 = 0, x की पावर x = 5, x = -2, दो वैल्यूज़ इसकी आ गई हैं। इसी तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे 7 × 4 = 28 का ये पेयर बनेगा, पहले दो में से x कॉमन, इन दो में से 4 कॉमन, और
ये आंसर आ गया आपके पास x माइनस 7 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 वैल्यूज़ आपके पास आई हैं, 5 माइनस 2 7 और माइनस 4। ये हमारा सोल्यूशन सेट है। इसके साथ ही आज की हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। यहाँ तक आपने प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट टेस्ट में असाइनमेंट जब आएगी उसमें इससे सवाल होंगे।